जय श्री ओम नमः सिद्धिपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मोक्ष मार्ग का प्रकाशन स्वतंत्रता के अवलंबन से होता है। 15 अगस्त का आज यह मंगलमय प्रसंग है। स्वतंत्रता दिवस पर्व है एक, आप जानते हैं, स्वतंत्रता पर्व ये राष्ट्रीय पर्व है। पर्व दो तरह के होते हैं, एक त्रैकालिक पर्व होता है, एक तात्कालिक पर्व होता है। त्रैकालिक पर्व 10 लक्षण और अष्टानिका जैसे पर्व हैं, और तात्कालिक पर्व जो समय से संबंध रखने वाले हैं, घटना से संबंध रखने वाले हैं, किसी व्यक्ति से संबंध रखने वाले हैं। आज जो ये पर्व पूरे भारत देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, यह पर्व है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता, देखिए, देश की स्वतंत्रता बहुत मायना रखती है आत्मिक स्वतंत्रता के लिए, मुक्ति की स्वाधीनता के लिए, जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट कर देने के लिए। जो जीव जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करना चाहते हैं और जिन्होंने मोक्ष मार्ग का, मुक्ति के मार्ग का उपदेश भी दिया है, ऐसे हमारे वीतरागी संतों ने भी उन राजाओं का उपकार माना है, उन लोगों का बहुत उपकार माना है जिनके शासनकाल में ग्रंथ की रचना निर्बाध रूप से की गई। एक दो नहीं, 20 ग्रंथ ऐसे हैं जिन ग्रंथों में हमारे दिगंबर संतों ने देश को याद किया है, देश के राजाओं को याद किया है, तात्कालिक परिस्थितियों को याद किया है। भाई साहब, आज यदि हम यहाँ घर में बैठकर, मंदिर में बैठकर स्वाध्याय कर पा रहे हैं निर्विघ्न रीति से, तो इसमें यदि किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो सीमा पर खड़े हुए हमारे सिपाहियों का है, सरकार का है, देश की शासन व्यवस्था का है। वे सिपाही 24 घंटे वहाँ तैनात रहते हैं, इसलिए पूरा देश शांति और अमन और चैन से सो पाता है। हम स्वाध्याय कर पाते हैं, हम धार्मिक आराधना कर पाते हैं। इसलिए देश का योगदान, और सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि हम जिस देश में हैं, इस देश में हमें धार्मिक स्वाधीनता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। ये देश के संविधान में यह बात है कि हर व्यक्ति अपना धर्म करने के लिए स्वाधीन है, स्वतंत्र है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है। आप कल्पना कीजिए, यदि हम आज किसी ऐसे देश में उत्पन्न हो जाते जहां प्रभाव होता, ऊपर से गवर्नमेंट का दबाव होता कि आप इस धर्म के अलावा दूसरे धर्म को नहीं मान सकते हैं, तो हम क्या करते? इस देश ने हमारे को इतनी स्वाधीनता दी कि पत्नी किसी धर्म को मानती हो और पति किसी धर्म को माने तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। हर व्यक्ति स्वाधीन है अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार, अपने विकल्पों के अनुसार अपने धर्म का पालन करने के लिए। ये स्वाधीनता जिस देश में हमारे को मिली है, यह उत्तम देश है। जब हम दुर्लभता की चर्चा करते हैं तो हम देश की भी बात करते हैं। ये उत्तम देश का समागम मिल जाना, ये कोई विशेष पुण्य के बिना नहीं हो सकता है। न मालूम किस जाति का पुण्य हमारे द्वारा किया गया होगा जो उत्तम देश हमारे को मिला है।
जो कुछ दिन पहले मैंने आपसे दुर्लभता की बात कही थी, उसमें एक बिंदु ये उत्तम देश हमारे को मिल जाना, यह भी है। स्वतंत्रता, एक तरफ देश की स्वतंत्रता की बात है, दूसरी तरफ आत्मा की स्वतंत्रता की बात है, और तीसरी तरफ कण कण की स्वतंत्रता की बात है। हमारी जैन परंपरा में स्वतंत्रता सर्वोपरि है। स्वतंत्रता सामान्य गुण है, स्वावलंबन सामान्य गुण है। आपने 6 सामान्य गुणों के रूप में अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व की चर्चा तो सुनी होगी, लेकिन यह स्वतंत्रता भी सामान्य गुण है जो प्रत्येक द्रव्य में पाया जाता है। हर द्रव्य स्वतंत्र है। भगवान महावीर स्वामी की वंदना लिखते हुए दादा ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, याद भी होंगी आप सभी को। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। ये भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा, ये मनुष्यों की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा, ये जीव मात्र की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा, ये जैन शासन है, ये भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित बात है जो कण कण की स्वाधीनता की बात करती है। अरे स्वाधीनता अमृत है, स्वाधीनता में आनंद है, स्वाधीनता में उत्साह है, स्वाधीनता में सुख है। पराधीन स्वप्ने हूँ सुख नहीं, यदि पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं है तो स्वाधीनता में स्वप्न में भी दुख नहीं है। पराधीन स्वप्ने हूँ सुख नहीं और स्वाधीन स्वप्ने हूँ दुख नहीं। स्वाधीनता में दुख नहीं हुआ करता है। अरे स्वाधीनता और स्वतंत्रता की उद्घोष करने के लिए ये जिनवाणी की रचना हुई है। पूरा द्वादशांग कदम कदम पर वीतरागी दिगंबर संतों ने स्वाधीनता की बात कही है। जिस स्वाधीनता का अनुभव वीतरागी संतों ने किया, उसी स्वाधीनता की बात का उन्होंने प्रतिपादन किया। जिस स्वाधीनता को उन्होंने भोगा, उस स्वाधीनता को लिखा, जगत के जीवों को उसी स्वाधीनता और स्वतंत्रता को बतलाया। एक एक कण कण स्वाधीन है। इस स्वाधीनता को भोगिए, इस स्वाधीनता को चिंतन में लीजिए, इस स्वाधीनता को विचारों में लीजिए, इस स्वाधीनता का अनुभव कीजिए। कण कण स्वाधीन दिखाई दे रहा है। जब स्वाधीनता के विचार हमारे चिंतन में आते हैं तो फिर तकलीफ और दुख का नामो निशान नहीं रहता है। हम दुखी हैं इस वजह से कि बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं। हम दुखी हैं इसलिए कि हमारा गला खराब है। हम दुखी हैं इसलिए कि हमारे कान खराब हो गए हैं। हम दुखी हैं इसलिए कि आंखों से कम दिखाई दे रहा है। हम दुखी हैं इसलिए कि फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गई है, दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर, इसलिए हम दुखी हैं। आप किस किस लिए दुखी हैं बताइए ज़रा। और जब जिनवाणी हमारे को ये कहती है, भाई विचार कर स्वाधीनता का, जब तू स्वाधीनता का विचार करता है तो फिर तकलीफ़ नहीं होती, फिर वेदन नहीं होता, फिर भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान करो। ये जिन दर्शन हमारे को भेद विज्ञान के लिए मिला है, ये भेद विज्ञान की चर्चा स्वाधीनता की चर्चा है। एक परमाणु दूसरे परमाणु को परतंत्र नहीं कर सकता। आज तक किसी ने मुझे पराधीन नहीं किया, दुनिया में किसी ने मुझे पराधीन नहीं किया, मैंने किसी को पराधीन नहीं किया। कि साहब संसार दशा दिखती तो है, अरे डाल दो इसको कुएं में, कहीं नहीं है संसार दशा, भूल जाओ इसको। परतंत्रता की चर्चा में भी दुख है, पराधीनता की बातों में भी दुख है। बात नहीं करना पराधीनता की, स्वाधीनता की बात करो। कुंद कुंदाचार्य देव 186 नंबर गाथा में कहते हैं समय सार में, जो शुद्ध जानता है वो शुद्धता को प्राप्त होता है, जो स्वाधीन जानता है अपने आप को वो स्वाधीनता को प्राप्त होता है, जो परतंत्र जानता है वो पराधीन हो जाता है। सारा खेल मान्यता का है, सारा खेल अभिप्राय का है, सारा का सारा खेल
ये सब चिंतन चिंतन और बस दिमाग का है। ये दिमाग घुमा दिया, मैं स्वाधीन तो स्वाधीन और मैं परतंत्र तो परतंत्र। कौन पराधीन बनाए भाई साहब इसको? कौन पराधीन कर सकता है? कर्मों ने तुम्हें पराधीन किया नहीं है, कर्मों को पराधीनता तुमने दे दी है। कर्म हमें पराधीन करे। अरे समय सार 73वीं गाथा में कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं कि भाई कर्मों ने तुझे पराधीन नहीं किया, कर्म तेरे पराधीन है। कर्म फंस गए हैं बेचारे। 73वीं गाथा में भावार्थ में जाकर के जयचंद जी चावड़ा साहब कहते हैं, संसार में तेरी नाव अटक गई हो, ऐसा नहीं है, ये कर्म बेचारे इस आत्मा में आकर के अटक गए हैं, ये कर्म पराधीन हो गए हैं। ये जीव विकारी भाव करता है, कर्मों को आकर के अटक जाना पड़ता है, वो कर्म परतंत्र हो गए हैं। वे भी परतंत्र जो स्वाधीन विचरण कर रही थी, जो कारवाण वर्गणाएं, वे कारवाण वर्गणाएं लंबे समय तक आत्म प्रदेशों के साथ में चिपकी रहेगी। भाई साहब, इस स्वाधीन व्यवस्था के विचार मात्र में आनंद आता है, इस स्वाधीन व्यवस्था के विचार मात्र में शांति झलकती है। तुम पराधीन बनाना चाहते हो, दुख का एकमात्र कारण है इस जीव की पराधीन प्रवृत्ति। या तो ये स्वयं पराधीन होता है या दूसरों को पराधीन बनाना चाहता है। बस दो तरह की चीज़ें हैं। या तो ये पराधीन होता है, नहीं नहीं आप जैसा कहोगे, नहीं आप बोलो, नहीं आप जैसा, पराधीन बनने की प्रवृत्ति वाला जीव है, पराधीन बनता है ये जीव। और दूसरी वृत्ति वाला जीव होता है, नहीं तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा मानना पड़ेगा, ये पराधीन बनाता है। बोलो दो के अलावा तीसरी वृत्ति हमारे को दिखाई नहीं देती है। लेकिन भाई न तो पराधीन बनाना है न पराधीन होना है। स्वाधीन सुख स्वाधीन आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। स्वाधीन सुख और स्वाधीन आनंद की प्राप्ति करो, जहाँ भी आपको स्वाधीनता मिले उसका उपभोग करो। पत्नी मेरे अधीन नहीं है, ये मेरे अनुसार नहीं चलती है, बच्चे मेरे अनुसार नहीं चलते हैं, इसने मेरा कहना ही नहीं माना, मैंने इसको आदेश दे दिया, फिर भी ये सुनता नहीं है। क्यों सुनेगा भैया, ये बतलाओ मुझे। नियम सार की वो गाथा आपको याद नहीं आती है? 156 नंबर गाथा, नाना जीवा नाना कम्मा वाली। है जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि कहे, अतएव वर्जित वाद है निज पर समय के साथ भी। बोलो, है जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि गए। किस बात का विवाद है? सारे घर घर में विवाद हो रहा है, घर घर में झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं। ये हमारी नहीं सुनते, पंडित जी ये तो हमारी सुनते ही नहीं है, पंडित जी ये तो हमारी सुनते ही नहीं है। क्यों सुने तुम्हारी? कि मैं सुनता हूँ, ये सुनते नहीं है, मैं इन्हें पराधीन बनाना चाहता हूँ, मैं इनकी सुनता रहता हूँ, मैं इनके पराधीन बन करके रहता हूँ। भाई छोड़ो इस पराधीनता को। हमारे ज्ञानी जीव स्वाधीन है, सम्यक दृष्टि स्वाधीन है, पंचम गुणस्थानवर्ती स्वाधीन है, मुनिराज स्वाधीन है, अनंत भगवान स्वाधीन है, इसलिए उन्होंने स्वाधीनता का उद्घोष किया। सिद्ध भगवान परम स्वाधीन है, परम स्वतंत्र हो गए हैं। जब हम इस प्रकार की बातें कहते हैं तो कई लोग हमसे ये कहते हैं, पंडित जी घर गृहस्थी में पराधीनता तो है ही ना, क्या करें? कभी हमें उनके अनुसार चलना पड़ता है, कभी उनको हमारे अनुसार चलना पड़ता है, कभी हमें मन मार करके भी बच्चों के अनुसार चलना पड़ता है, कभी मन मार करके भी हमें वाइफ की रखनी पड़ती है, हस्बैंड की माननी पड़ती है, माता पिता की माननी पड़ती है, नहीं चाहते हुए भी हमारे को ये सब करना पड़ता है। तो ये तो घर गृहस्थी में रहते हुए स्वाधीनता तो नहीं हो सकती है, परतंत्रता मतलब रहेगी साहब। ये स्थिति तो कभी हम उनकी माने, कभी वो हमारी माने, कभी ये तो ऐसा तो चलेगा घर गृहस्थी में कि सुनो जो चलता है मैं उसका निषेध नहीं कर रहा। मैं आपके घर गृहस्थी में, आपके परिवार में, आपकी फैमिली में जो कुछ भी चल रहा है मैं उसे फेर बदल करने की नहीं कह रहा, मैं तो यहाँ बदलाव की कह रहा हूँ। बदलाव यहाँ करना है इस जगह पर, वहाँ नहीं। वहाँ तो चलती कहाँ है तुम्हारी? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ हमारा नियमित स्वाध्याय में चल रहा है प्रतिदिन। इसके 52 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने उस स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उसे याद करो ना अपनी फैमिली में, ऐसे प्रसंग में याद करो ना जब आप टेंशन में हैं, जब आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज बच्चा बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर घर में आपको डिप्रेशन के मरीज मिल जाएंगे। अवसाद, टेंशन, इसने क्यों कह दिया ऐसा, इसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये ऐसा कह देता तो अच्छा होता। ये जो आपके विकल्प हैं, ये सारे विकल्प परतंत्रता वाले विकल्प हैं, ये तकलीफ वाले विकल्प हैं। तोड़ दो इन विकल्पों को। जब जब कार्य मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तब तब मैं स्वाधीनता का विचार करता हूँ। ओहो परमाणु परमाणु स्वाधीन है,
सारे दुनिया में स्वाधीनता की घोषणा हो रही है। एक बाल पर हमारी नहीं चलती, आंखें झपकने में, पलकें झपकने में हमारी नहीं चलती है, आंख फड़फड़ा रही है हमारी चलती नहीं है। हम कहाँ किस किस को पराधीन करेंगे? आपको ये सारी दुनिया, ये सारा जगत स्वाधीन नजर नहीं आ रहा है? जगत स्वतंत्र है, सारा जगत स्वतंत्र है, एक एक परमाणु स्वतंत्र है, कण कण में स्वाधीनता है। क्या बोलो? हर जगह हमारे को स्वाधीनता दिखाई दे रही है, हर जगह हमारे को आनंद आ रहा है। जहाँ स्वाधीनता दिखती है वहाँ आनंद टपकता हुआ नजर आता है, जहाँ स्वतंत्रता दिखती है वहाँ मज़ा आता है हमारे को। ये जैन दर्शन की स्वाधीनता जन जन नहीं, कण कण की स्वाधीनता है। ये स्वाधीनता की पराकाष्ठा है। कहाँ चल रही है? भोजन करने में तो चलाने की सोचते हैं, गले से नीचे उतर जाने के बाद क्या होगा बतलाइए? फिर कहाँ जाएगी वो स्वाधीनता? कहाँ चल रही है? मुझे ये तो बतलाइए। ये टेबल आपके पूछ करके परिणमन कर रही है, कि बिस्तर आपसे पूछ करके परिणमन कर रहे हैं, कि गाड़ियाँ आपसे पूछ करके चलती है, कि बरसात आपसे पूछ करके हुई है, पेड़ पौधे आपसे पूछ करके परिणमन करते हैं, धरती, ज़मीन, मकान, जायदाद, प्रॉपर्टी, धन, पैसा, कपड़े लत्ते, जेवर, गहने, जो कुछ भी हैं, कौन कौन आपसे पूछ करके परिणमन कर रहा है? हर वस्तु का स्वाधीन परिणमन है। कब नई से पुरानी हो जाएगी, अच्छी से खराब दिखने लगेगी, कौन करेगा बतलाओ मुझे? इस स्वाधीनता को भोगिए। यहाँ निशान हो गया, इसकी स्वतंत्रता को भोगिए। दांत हिलने लगा, उसकी स्वाधीनता का आनंद लीजिए। नाखून ज़्यादा कट गया, उसकी स्वाधीनता का आनंद लीजिए। बाल झड़ गए, उसकी स्वाधीनता का आनंद लीजिए। बाल सफ़ेद हो गए, उसकी स्वाधीनता का आनंद लीजिए। अरे इस स्वाधीनता का आनंद कुछ अपूर्व हुआ करता है। हर क्षण, हर पल स्वाधीनता का विचार कीजिए। बोलो, जहाँ स्वाधीनता है वहाँ पराधीनता नहीं है, जहाँ पराधीनता नहीं है वहाँ आनंद है। क्या बोलो? ये पराधीन हो गया है, इसने पराधीन वृत्ति स्वीकार की है, किसी ने नहीं बनाया, तो स्वयं पराधीन हो गया है। अपनी स्वतंत्रता को नहीं पहचानने वाले व्यक्ति जगत में पराधीन होकर के विचरण करते हैं। देखो, एक बहुत पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाया करता था। एक कुबेर जैसा व्यक्ति था, बहुत संपन्न व्यक्ति था, इकलौता था, घर परिवार में कोई व्यक्ति नहीं था, अकेला रहता था अपने घर में, अपने परिवार में। अरबों खरबों की संपत्ति थी, बड़ी हवेली थी, 10-20 नौकर चाकर काम किया करते थे। और जब ये सब चलता था तो अचानक क्या हुआ, वो किसी एक लंबी यात्रा पर निकल गया। और यात्रा पर निकल गया और वो भूल गया वापस घर लौट करके आना। फिर क्या होता है, जिस हवेली में रहता था उसके नौकर चाकर 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, वो नौकर चाकर सब मालिक बन करके बैठ गए। क्या क्या समझ में आ रही? मालिक बन गए हैं ये सब, अपने आप को ऐसा समझने लगे हम ही मालिक हैं। कहा कहता हूं ना मैं, नौकर का कोई दोष नहीं जब मालिक को होश नहीं। घर से निकलते हैं, अब तो आस पड़ोस में इधर उधर दुनिया में मार्केट में निकलने वाले व्यक्ति कोई पूछता कि इस हवेली का मालिक कौन है, इतनी सुंदर हवेली है। जो नौकर बाहर निकलता वो नौकर ये कहता मैं इसका मालिक हूँ। जो नौकर बाहर निकलता वो ये कहता मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। गजब हो गया भाई साहब, हैं? सबके सब मालिक बन गए। क्यों बन गए ये सब मालिक? क्योंकि मालिक को होश नहीं है। इसी तरह से ये चेतन आत्मा अपने स्वभाव को छोड़ करके बाहर निकल गया, लंबी यात्रा पर निकल गया। तो कभी चक्षु इंद्रिय मालिक हो जाती है, कभी कर्णेंद्रिय मालिक हो जाती है, कभी मन मालिक हो जाता है इसका, कभी कषाएँ अधिकार जमाने लगती है, मेरे अनुसार ही काम होगा। कभी रसना इंद्रिय हावी हो जाती है, कभी स्पर्शन इंद्रिय हावी हो जाती है और ये पराधीन हो जाता है। ये जो शरीर रूपी हवेली दिखाई देती है, ये जो चेतन आत्मा रूपी हवेली दिखाई देती है, उस हवेली के ऊपर कषाएँ, विषय के परिणाम, ये सब हावी हो जाते हैं। लेकिन एक दिन जब उस सेठ को होश आया और वो अपने घर में लौट करके आ गया, तो जितने नौकर चाकर जो आज तक मालिक बने हुए थे वे वापस सबके सब उसके अधीन हो गए, सब उसके कंट्रोल में आ गए। क्योंकि मालिक आ गया है ना। जब मालिक जागृत हो गया है, जब मालिक को होश आ गया है, जब मालिक ने अपने आप को पहचान लिया है, वो सामने आ गया है, अब कौन पराधीन होगा? हर नौकर
जो आज्ञा, जो आज्ञा, जो आज्ञा। हम आपसे कहना चाहते हैं, आप इंद्रियों के दास नहीं बने, आप इंद्रियों के गुलाम नहीं बने। इंद्रियां आपकी गुलाम है, आप इंद्रियों के गुलाम नहीं हैं। आप विषयों के गुलाम नहीं हैं, विषय आपके गुलाम हो तो हो। हम पराधीन नहीं होंगे। चक्षु इंद्रिय ने देखने का विकल्प किया और हम पराधीन हो गए, टीवी की स्क्रीन पर चैनल घुमाने लगे। अरे भाई, इस चक्षु इंद्रिय को अपने ऊपर हावी मत होने दो। स्पर्शन इंद्रिय के जब परिस्थिति हावी हुई हमारे ऊपर तो क्या हुआ, एसी चलाने लग गए, डल्लब के गद्दे पर बैठ गए हैं। कोमल स्पर्श, ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, ये चाहिए। भाई साहब, स्पर्शन इंद्रिय को हावी मत होने दो आपके ऊपर। आप मालिक हैं। ये स्पर्शन इंद्रिय आदि, रसना इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, ये सब नौकर हैं तुम्हारी, ये सब दास हैं। आपको इनसे उपयोग लेना है। चक्षु इंद्रिय से हमें उपयोग लेना है, पढ़ने में उपयोग लेना है, स्वाध्याय में उपयोग लेना है। कर्णेंद्रिय से हमारे को उपयोग लेना है। भाई साहब, हम कर्णेंद्रिय के गुलाम नहीं हैं, कर्णेंद्रिय हमारी गुलाम है। हम रसना इंद्रिय के गुलाम नहीं हैं, रसना इंद्रिय हमारी गुलाम है। चलो भक्ति करेंगे। हैं सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे। बोलो, है सब द्रव्य स्वतंत्र है इस जगत में, कोई किसी का काम नहीं करता, कोई न किसी का काम करे। ये है गजब की स्वाधीनता, ये है गजब की स्वतंत्रता। वर्णी जी ने कीर्तन लिखा, एक बहुत गजब की लाइनें लिखी। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यह राग वितान। हूँ स्वतंत्र, हूँ स्वतंत्र, स्वतंत्र हूँ मैं स्वतंत्र हूँ। अपनी सुधि भूल आप स्वयं दुख उठायो। क्या अपनी सुध को भूल करके ये जीव स्वयं दुखी हो रहा है, पराधीन बन गया है, बन गया है। ये तकलीफ का कारण है। मान्यता ही तो बदलनी है, मुझे किसी ने पराधीन किया नहीं है। होता है ना, हाथी जैसा विशाल प्राणी, कितना विशाल काया है हाथी की। हाथी को कोई व्यक्ति बांध सकता है? हाथी के माथे पर बैठ करके कोई व्यक्ति उसको परतंत्र कर सकता है? हाथी की उस परतंत्रता का कारण है अपनी स्वाधीनता को नहीं पहचानना। किसी की ताकत नहीं है भाई साहब, किसी महावत की हिम्मत नहीं है जो हाथी के माथे पर बैठ करके उसे पराधीन करे। है किसी की हिम्मत? एक झटका दे तो नीचे पड़ता है वो महावत, क्या करेगा वो, कौन सा अंकुश चुभाएगा? लेकिन उस हाथी को पराधीन कर लिया जाता है, उस हाथी को परतंत्र बना लिया जाता है। वो कैसे हो जाता है परतंत्र? वो हाथी किस प्रकार परतंत्र हो गया है? कृत्रिम हथनी की वजह से। कृत्रिम हथनी उसे पकड़ने के लिए गड्ढा बना करके सामने खड़ी कर दी जाती है। स्पर्शनेंद्रिय के वशीभूत होकर के वो हाथी आता है और गड्ढे में गिर जाता है। 6-6 महीने तक खाने के लिए नहीं दिया जाता। महीने महीने, 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक खाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा नहीं दिया जाता है। निकलने के बहुत प्रयत्न करता है, निकल नहीं पाता है। फिर क्या होता है? एक व्यक्ति आता है और उसके सामने रोटी के 2 टुकड़े डालता है, एक गन्ने का टुकड़ा डालता है उसके आगे, और वो सोचता है ये है तो मेरी ज़िंदगी है, ये है तो मैं बच सकता हूँ, ये है जो मुझे खाने के लिए देगा, ये है जो मेरी व्यवस्थाएं कर सकता है। ये मान्यता में पराधीनता है। फिर क्या होता है? वो व्यक्ति इतने से टुकड़े डालता है और माथे पर बैठ करके सवारी करता है। अब वो व्यक्ति कहता है बैठ जा, तो हाथी बैठ जाता है, खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाता है, चल तो हाथी चलने लगता है। ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया है भाई साहब? ये कैसी वृत्ति है? मान्यता ही तो है, और क्या है? विश्वास ही तो है। उसने ये विश्वास कर लिया कि मैं बंधा हुआ हूँ, हमने विश्वास कर लिया कि हम बंधे हुए हैं, हमने ये सोच लिया कि हम गुलाम हैं, हमने ये सोच लिया कर्मों ने हमें बांध रखा है, हमने ये सोच लिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसा कर्म का उदय भाई साहब, जैसा कर्म का उदय आएगा वैसा होगा, जैसा कर्म का उदय आएगा वैसा होगा। छोड़ दो ना इस बुद्धि को। कर्म बिचारे कौन भूल तेरी अधिकाई? कर्म बिचारे कौन है ये कर्म?
जिन्होंने मुझे पराधीन कर रखा है क्या इन कर्मों में ताकत? टोडरमल जी का वाक्य बतला रहा था मैं आपको, 52 नंबर पेज पर, 52 नंबर पेज, ग्रंथ आपके सामने सबके पास में होगा इस समय, क्योंकि मैंने पूर्व सूचना नहीं दी थी आपको किसी को भी स्वाधीनता की चर्चा करने के लिए। 52 नंबर पेज निकाल करके देखिए, बीच में बोल्ड लाइनें आपको दिखाई देगी। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित नहीं होती। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है। अब जब कोई किसी के अधीन नहीं है तो अधीन बनाने की चेष्टा ये दुख को जन्म देती है, और अधीन नहीं है इस बात की स्वीकृति, इसमें आनंद का जन्म होता है। नौकर को एक काम बतलाया था और नौकर ने उस काम को किया नहीं, आप दुखी होते हैं, और जैसे ही उसकी परिणति की स्वाधीनता ख्याल में आती है, कौन दुखी करे अब मुझे, बतलाइए, अब मुझे कौन दुखी करेगा? अब तो ये बात स्पष्ट ख्याल में आ रही है मेरे को। ओहो, देखो तो सही, विचार तो करो आप वस्तु स्वरूप का। जहाँ मुझे तकलीफ ख्याल में आ रही थी, ये काला पड़ गया है, मुझे विचार आया इन परमाणुओं को सफ़ेद से काले होने में, गोरे से काले होने में, इसकी स्किन के परिवर्तन हो जाने में कौन बदले, कौन बदले, बतलाओ। अनादि निधन वस्तुएं, सब वस्तुओं की बात कर रहे हैं, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न हमारे स्वाधीन है। क्या? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी में घुस नहीं जाता है। प्रभु ये पंचास्तिकाय उठा करके दे, पंचास्तिकाय ग्रंथ की 7वीं गाथा है। अन्नोणम पविसंता दिनता होगा समर्ण अन्नस मेलंता वीणिच्यम सगम सहाम न विजयंती। सारे द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है एक दूसरे में घुस गए हों। शरीर में आत्मा ने प्रवेश कर लिया, आत्मा में से शरीर निकल गया, ये पुद्गल परमाणु सारे एक दूसरे का कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। बोलो, ऐसा लगता है हमारे को। अन्नोणम पविसंता दिनता होगा समन्न अन्नस मेलंता वीणिच्यम सगम सहाम न विजयंती। कोई अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। समय सार 3री गाथा उठा करके देखिए, ओहो क्या स्वाधीन है परमाणु, परमाणु स्वतंत्र है भाई साहब। एक एक परमाणु की स्वतंत्रता ही सुंदरता है, ये सौंदर्य है, ये जगत के पदार्थों का सौंदर्य है। ये कैसी सुंदरता है, कांटा भी सुंदर है, मिट्टी भी सुंदर है, ये बरसात भी सुंदर है, जल भी सुंदर है, हर वस्तु सुंदर है। बदसूरती है कहाँ? आपकी निगाह में, हमारी निगाह में बदसूरती है। निगाह बदलने की ज़रूरत है, दृष्टि बदलने की ज़रूरत है। आपको स्वाधीनता नज़र आएगी, आपको सुंदरता नज़र आएगी। हर जगह पर हमारे को ये स्वतंत्रता और स्वाधीनता का सौंदर्य नज़र आएगा। स्वतंत्रता और स्वाधीनता में सौंदर्य है, सुंदरता है। वाह क्या सुंदरता है भाई साहब, इस सुंदरता को देखिए आप। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, विसंवाद है पर बंद की है कथा ही एकत्व में। 3री गाथा, एकत्व की सुंदरता। जिग्नेश भाई, एकत्व में सुंदरता है, अकेलेपन में सौंदर्य है। और जहाँ अकेलापन नहीं, देखो अकेला व्यक्ति सब कुछ करने वाला है, एक व्यक्ति वहाँ सब काम फटाफट हो जाते हैं। जहाँ एक व्यक्ति डिसीजन लेने वाला है वहाँ काम बहुत फास्ट होते हैं, और जहाँ 5 लोग मिलकर के किसी कार्य का डिसीजन लेते हैं वहाँ काम नहीं होते हैं, फास्ट नहीं होते हैं, जल्दी नहीं होते हैं, अटकते रहते हैं। उनसे पूछो, ऐसा करो वैसा करो, दिमाग घूमता रहता है हमारा उस चक्कर फेरी में। यहाँ तो भाई साहब पदार्थों की स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहे, पर्यायों की भी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। अरे एक ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई, इस ज्ञान का ध्येय क्या बनेगा? विकल्प उत्पन्न हुआ है, वो विकल्प अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न हुआ है। वो विकल्प एक एक समय का विकल्प, क्षण क्षण का विकल्प। आप विकल्पों को देख देख करके दुखी होते हैं। विकल्पों, मुझे ऐसा विकल्प क्यों आ गया, मुझे ऐसा विकल्प नहीं आना चाहिए था, ऐसा विकल्प क्यों, ऐसा विकल्प क्यों, आप ऐसा मत करें, ऐसा विकल्प मत करें। कौन किसको क्या विकल्प करे? ये पर्याय तो ये स्वतंत्र और स्वाधीन नहीं दिखाई दे रही है। पर्यायों की भी स्वाधीनता की चर्चा। प्रवचन सार 16 नंबर गाथा उठा करके देखिए। प्रवचन सार की 16वीं गाथा में वे चर्चा कर रहे हैं कुंदकुंदाचार्य देव। स्वयंभू भाई साहब, स्वयंभू वाली गाथा है। 6 कारकों से स्वाधीनता बतलाते हैं। एक एक कारक स्वाधीन है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। 6 कारकों की, पर्याय के 6 कारक स्वतंत्र हैं, पर्याय के 6 कारक स्वतंत्र हैं। इतनी उत्कृष्ट लेवल पर स्वतंत्रता की उद्घोषणा कुंदकुंदाचार्य देव कर रहे हैं, इतनी स्वाधीनता हमारे को दे रहे हैं। ये कह रहे हैं तू स्वाधीन है, तुम स्वाधीन हो, और हम क्या कर रहे हैं? माथा पकड़ करके रो रहे हैं, हे भगवान अब क्या होगा, हे प्रभु आप ही बचा लो।
खुद भी पराधीन, भगवान को पराधीन समझ लिया, भगवान को अपने कंट्रोल में कर लिया, भगवान को अपने कंट्रोल में समझने लगा। क्या हो गया है तुझे, संभाल अपने आप को, संभाल भाई। ये जनागम का मार्ग ये बड़ा गजब का मार्ग है। ये कदम कदम पर ऐसी बातें कहते हैं जिन बातों को देख करके आपका चित्त प्रफुल्लित हो जाए। जबरन चलाने की चेष्टा मत करो, इसका नाम स्वाधीनता है। मत चलाओ। भ्रम भ्रम, इसी 52 नंबर पेज पर नीचे लिखा, भ्रम जनित दुख का उपाय, भ्रम दूर करना है। बोलो, अब जो व्यक्ति अपने आप को भ्रम से पराधीन मान करके बैठा हो, उसे कौन बचाए, कैसे बचाए? मान करके बैठा है, अपने आप को परतंत्र मान करके बैठा है। नहीं नहीं साहब, नहीं नहीं तो ऐसा तो होता ही है, ऐसा 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 ये करता रहे बस, तू कोई दम नहीं है इसमें। परतंत्र है नहीं, परतंत्र मान रखा है। ये रस्सी है, सांप है नहीं। अब तू सांप मान मान करके दुखी होता रहे तो क्या होगा? अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये तो सांप है, ये तो सांप है, रोता रहे, क्या करेंगे? तेरे रोने का क्या उपाय है? सव्वे शुद्धाऊं शुद्ध नया, द्रव्य संग्रह के अंदर कह रहे हैं कुंदुकाचार्य देव। ये कौन किस अच्छे तरह से पूछ पूछ करके क्या हो रहा है ये तो बता मुझे। बॉडी में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हैं, हमसे पूछ पूछ करके क्या हो रहा है? कितनी स्वाधीनता, कितनी स्वाधीनता। देखो, पराधीन तब होता है ये व्यक्ति जब अपेक्षा रखता है, जब इसे अपेक्षा होती है, जब इसे लौकिक आकांक्षाएं होती है, तो फिर ये दबता है। जहाँ हमारा स्वार्थ टकराता है ना, वहाँ फिर व्यक्ति दबता है, दबना पड़ता है। इसको ऐसा लगता है नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी, मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मेरा पैसा रोक लेंगे, मैं ऐसा यदि ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात करूँगा तो मेरे पैसा ये लौटाएंगे नहीं, ब्याज पर लिया हुआ है, मैं यदि ज़्यादा इनको ऐसा करूँगा नौकरी छोड़ करके भाग जाएगा ये। तो कभी उनको कंट्रोल करता है, कभी इनको कंट्रोल करता है, नहीं नहीं कभी वाइफ के कंट्रोल में चलना पड़ता है, कभी बच्चों के। ये क्यों है भाई साहब? ये स्वार्थ है, ये सब इसलिए हो रहा है। आपको अपने उदय पर भी भरोसा नहीं है। जैन दर्शन आपको आपके उदय पर भरोसा दिला रहा है, कर्म के उदय पर भरोसा दिला रहा है। आप विश्वास रखिए। 2 रोटियों के लिए पराधीन मत होइए, 2 पैसे के लिए पराधीनता सोचने की जरूरत नहीं है। 2 रुपए के लिए, लाख 2 लाख के लिए, करोड़ 2 करोड़ के लिए किसी के अधीन होने की जरूरत नहीं है, किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं मैं बंधा हूं। ये जो बद्ध और अबद्ध माने बंधेगा निर्भ्रांत ही गाथाएं हैं, ये कर्ता कर्माधिकार की। निर्भ्रांति बंधेगा तो अपने आप को बद्ध मान रहा है, अबद्ध मान रहा है क्या? ये कर्ता कर्माधिकार की अंतिम गाथाओं के अंदर है, एकस्य बद्धो न तथा परस्य। ये जो कलश दिए हैं अमृत चंद्राचार्य देव ने, कर्ता कर्माधिकार 140-42 से 140-41-42-43 44 जो गाथाएं हैं ना, इन गाथाओं के अंदर यही चर्चा है। सब स्वतंत्र देखो आप। एकस्य बद्धो न तथा परस्य, एक नए कहता है कि तू बंधा है, दूसरा नए कहता है कि तू नहीं बंधा है। यदि बद्ध और अबद्ध माने बंधेगा, मैं बंधा ही नहीं हूँ, मुझे बंधन होता ही नहीं है, कर्मों ने मुझे बांध रखा ही नहीं है। अमूर्तिक आत्मा को ये मूर्तिक कर्म बांधेंगे कैसे बांधेंगे? ये कर्म स्पर्श स्वभाव वाले हैं, मैं अस्पर्श स्वभाव वाला हूँ, अस्पर्शी हूँ मैं। ये नहीं बांधते मुझे, ये नहीं चिपक सकते, ये कर्म मुझे टच नहीं कर सकते हैं। क्या टच नहीं कर सकते हैं ये कर्म? क्योंकि उनमें स्पर्श गुण है और मुझ में अस्पर्श नाम का गुण है। कैसे टच करेंगे? कर लो साहब, कर्मों ने बांधा है। वो कहते हैं योगेंदु देव, नवी उपजई नवी मरई बंधु न मोक्ष करई। वाह वाह। न उत्पन्न होता है, न मरता है, न बंध करता है, न मोक्ष करता है। बंध और मोक्ष भी नहीं करता, उत्पन्न भी नहीं होता, मरता भी नहीं है। वाह, ये क्या बातें हैं, ये कैसी बातें हैं। इसका आनंद मैं कहता हूँ। ये जो देश की स्वतंत्रता है, देश की स्वतंत्रता को हम सलाम करते हैं, देश की स्वतंत्रता के हम गीत गाते हैं, देश जिन्होंने आज़ाद कराया उनके हम गीत गाते हैं। लेकिन मेरी स्वाधीनता की चर्चा जिन्होंने की हो उनके भी तो गीत गाना चाहिए। वीतरागी संतों का ये बड़ा उपकार है, वीतरागी संतों का ये बड़ा उपकार है, सुख शांति का ये बताया भंडार है, सुख शांति का ये बताया भंडार है। क्या कितना बड़ा उपकार कर दिया है बोलो।
यदि ये वीतरागी संत नहीं मिलते, यदि दिगंबर दर्शन नहीं मिलता, यदि हमारे को ऐसी स्वाधीनता की चर्चा करने वाले गुरु नहीं मिलते, उपदेशदाता, स्वाधीन उपदेशदाता गुरु का योग यदि हमारे को नहीं मिलता, तो हम क्या करते बोलो? कहाँ लहते रहते अविचारी, बोलो, घूमते रहते। ये इस तरह से कोई किसका व्रत कर रहा है, कोई किसका पाठ कर रहा है, कोई कौन सा चालीसा पढ़ रहा है, कोई किसका कर रहा है, कोई भगवान के ऊपर जाकर के जल ढोल रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई दान दक्षिणा दे करके मंत्र तंत्र आदि की साधना के सुखी होने का प्रयास कर रहा है। सब पराधीन बनाने के काम हैं और पूरे दुनिया भर में चल रहे हैं ये सब। हम भी कहीं ना कहीं किन्हीं देवी देवताओं के चक्कर में लगे हुए होते। भक्तामृत स्तोत्र में कहते हैं, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति। ओ हे भगवान, बहुत अच्छा हुआ, पहले देख लिया, मैं सब कर चुका, मैं सारे द्वंद्व बंद मैं कर चुका हूँ। बहुत अच्छा मानता हूँ मैं, ये बहुत अच्छा हुआ है। आज क्या अच्छा हुआ है कि हे जिनेंद्र देव, सबको देख लेने के बाद में मैंने आपको देख लिया है। ये बहुत अच्छा हो गया है, हमारे को वीतरागी दर्शन मिल गया है। अब ये दर्शन मिल तो गया है, अब इसके मिलने से क्या होगा? स्वीकृति तो अपनी चाहिए, स्वीकार नहीं होती। ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा? भ्रम है, ऐसा हो जाएगा? तू करके तो देख, एक बार अपने आप को स्वतंत्र स्वाधीन विचार करके तो देख, फिर देख तेरा आनंद कैसा है। देखो जरा, मैं दिखाता हूँ आपको। वो एक ऊँट की कहानी सुनी है आपने? 100 ऊँटों का काफिला जा रहा था, है? क्या हुआ था वहाँ? उस कहानी में क्या कहा गया था? ऊँट थे, 100 ऊँट, काफिला उनका जा रहा था और रास्ते में कहीं किसी जगह पर जाकर के रोक दिया। क्या हुआ था? वो जो खूंटी और रस्सा है ना, क्या वो 99 ही रह गए, एक कहीं गिर गया, एक आने से रह गया। ऊँटों का काफिला चलता जा रहा था, किसी जगह पर जाकर के पड़ाव डालना था। ऊँट का मालिक और बच्चा साथ में था। और फिर क्या हुआ कि सब ऊँटों को लगाया, वो ये एक ऊँट था, उसको बांधने के लिए खूंटा नहीं था, कीला नहीं था, रस्सी नहीं थी, वो छूट गया था, वो रह गया था। क्या करें? दौड़ता दौड़ता गया, अरे पिताजी, अरे पिताजी, ये तो एक तो भाग जाएगा अब रात को, क्या करें? अब रात भर के अंदर ये तो चला जाएगा, अब क्या किया जाए? बोले क्या हो गया? बोले वो रस्सी और खूंटा नहीं है। बोले एक काम कर, जैसा सबके साथ में किया है वैसा उसके साथ भी कर। नीचे बैठा, नीचे बैठाने के बाद में तू ठोकने का एक्शन कर, और रस्सी जिस तरह से बांधी थी ऐसे सिर्फ रस्सी की जैसे हाथ घुमाना है और बांधने जैसा एक्शन तुझे करना है। सिर्फ एक्शन किया उसने, और रात भर वो ऐसा जादू चमत्कार हुआ कि वो ऊँट बैठा रहा। सुबह उठते ही पहले क्या हुआ? जाकर के सब ऊँटों को खोला, क्योंकि लवाजमा लेकर के आगे बढ़ना था। 99 को तो खोल दिया, 100 नंबर वाले को खोला नहीं। अब वो तो पिताजी पता नहीं रात को आपने क्या कौन सा मंत्र पढ़ करके बात कही थी, अब वो तो बेचारा उठता ही नहीं है वो तो। क्या अब क्या करें बोलो? अब ये तो उठता ही नहीं है, ये बीमार पड़ गया। अरे बेटा तूने खोला कि नहीं उसको? पिताजी वो तो बंधा ही नहीं था, उसको क्या खोलना था, वो तो खुला हुआ ही था। कि नहीं बेटा, ये जो रात को उठ करके नहीं गया है, क्या ये अपने आप को बंधा हुआ समझ रहा है? जिस एक्शन से सबको बांधा था उसी प्रक्रिया से इसे भी बांधा है। तू एक काम कर, जिस प्रक्रिया से सबको खोला था वही प्रक्रिया इसके ऊपर हाथ से खोलने की घुमा दे। और उसने वैसी प्रक्रिया घुमाई और वो उठ करके दौड़ने लगा। क्या आज बहुत सालों में सुनाई है मैंने, कोई 20-25 सालों पहले खूब सुनाता था, कहानियाँ सुनाता रहता था मैं। आज थोड़ा सा मूड हो गया तो एक कहानी आपको छोटी छोटी सुना दी। मान्यता का खेल है ना, सारा का सारा मान रखा है ना, परतंत्र मान रखा है ना, पराधीन मान रखा है ना, तो बदलाव कहाँ करना है? बदलाव भी तो उस मान्यता में ही करना है। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित होता ही नहीं। कितने सुंदर वाक्य हैं यहाँ पर, बोलो। अब इस स्वीकृति में पुरुषार्थ है। अब पुरुषार्थ कहाँ लगेगा? सामने स्वाधीन हूँ तो फिर सिद्धालय में जाकर के बैठ जाऊँ? बोलो, आप तो खूब स्वाधीनता की बातें कर रहे हो। सिद्धालय में जाकर के बैठ जाता हूँ मैं, तो बैठ तो नहीं पा रहा हूँ मैं, क्या करूँ साहब?
आखिर कर्मों ने पराधीन किया हुआ ही है ना हमारे को, कर्मी तो है जिसने हमारे को पराधीन किया हुआ है, ये भ्रमी तो है हमारे, क्या करें। अब तो हो जाएं कि स्वाधीनता की स्वीकृति होती है, उन्हें मुक्ति का विकल्प नहीं आता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को अपनी स्वाधीनता की स्वीकृति होती है, ज्ञानियों को अपनी स्वाधीनता की अनुभूति हुआ करती है। अब मुक्ति की चाह नहीं है, क्योंकि चाह में भी पराधीनता है, मुक्ति की इच्छा में भी परतंत्रता है। जिस व्यक्ति को मुक्ति जाने की इच्छा है, जिस व्यक्ति को मोक्ष जाने की इच्छा है, जिसके चित्त में मोक्ष 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 का विकल्प उठ रहा है, इसका मतलब वो उन विकल्पों के अधीन हो गया है, वो उस इच्छा के अधीन हो गया है। अरे मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी मुक्ति में बाधक कारण है, इसलिए मुक्ति की भी इच्छा नहीं, इतनी भी पराधीनता नहीं है, इतनी भी परतंत्रता नहीं चाहिए हमारे को। तो मैं तो स्वाधीन होऊंगा नहीं, मैं स्वाधीन हूं, वर्तमान में स्वाधीन हूं मैं। वो स्वाधीनता जो पर्याय में उत्पन्न होने वाली है, उसे मेरी पर्यायों में आना हो तो आए। द्रव्य तो त्रिकाल स्वाधीन है, द्रव्य तो त्रिकाल स्वतंत्र है। हम तो स्वतंत्र थे, स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र रहेंगे। इसकी स्वीकृति सम्यक दृष्टियों को होती है, इसकी स्वीकृति पंचम गुण स्थानवर्तियों को होती है। इस स्वाधीनता का उपभोग करते हैं प्रचुर मात्रा में हमारे भावलिंगी मुनिराज, वे अनुभव करते हैं स्वाधीनता का, स्वाधीन रहते हैं, किसी तरह का कोई लाग लपेट नहीं है। एक दिन मैंने कौन सी वो शाम को साधु समाधि भावना के अंतर्गत बतलाया था, अरे क्या स्वाधीनता है भाई साहब, साधुओं की क्या स्वाधीनता है, आनंद है, आनंद स्वाधीनता में। जैसे जहाँ बैठ गए, जैसे जहाँ चले गए, उठ गए, उठना था तो उठ गए, आहार के लिए जाने का विकल्प आया तो उठ करके चले गए, विकल्प टूट गया तो वापस लौट करके आ गए। क्या स्वाधीनता है, कोई आग्रह नहीं, कोई दबाव नहीं, खड़े खड़े भोजन कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, ध्यान में मग्न हो गए, उपयोग अंदर में चला गया, बाहर नहीं निकला तो नहीं निकला। ये स्वाधीनता है मुनिराजों की, वे उस स्वाधीनता को भोगते हैं, निरंतर उपभोग करते हैं उस स्वाधीनता का। ये है हमारे भावलिंगी संतों की स्वाधीनता। कि साहब आपको कहाँ से मिल गई, भगवान महावीर स्वामी ने कही ना अपनी दिव्य ध्वनि में, इसलिए मिल गई हमारे को ये स्वाधीनता की बात। ऋषभ देव से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक क्या बताते रहे अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से। आप विचार कीजिए, 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी, कितना विकल्प आया होगा ना उनको, बेचारे दुखी हो गए होंगे, वाणी नहीं निकल रही है, वाणी नहीं निकल रही है, बेचारे लोग आ रहे हैं, अब केवल ज्ञान में दिख भी रहे हैं, लोग भी दिख रहे हैं, कितने दुखी होंगे महावीर भगवान। रंच मात्र भी नहीं, स्वाधीनता को जाना है उन्होंने, भाषा वर्गणा के परमाणुओं की स्वाधीनता को जाना है। सच कहता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ ये भाषा की भी स्वाधीनता है। जितने समय तक भाषा का योग है उतने समय तक भाषा का योग मिलेगा, जो शब्द निकलने हैं वो निकलेंगे, हमारे विकल्पों से नहीं होता है। अगला वाक्य क्या होगा मुझे नहीं मालूम। भाषा वर्गणा के एक एक परमाणु, ये वर्गणाएं स्वतंत्र स्वाधीन है, एक एक परमाणु अपनी स्वाधीन योग्यता से निकल रहा है, शब्द रूप परिणमित हो रहा है। क्या शब्द निकलना है, क्या अक्षर निकलना है, इसमें हमारा कर्तृत्व नहीं है। ये कर्तृत्व की मान्यता के ऊपर चोट पड़नी चाहिए। होता स्वयं, राकेश भैया, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। ये स्वाधीनता, देखो स्वाधीनता की स्वीकृति पहले होती है, पहले स्वीकृति होती है, फिर तद्रूप परिणमन होता हुआ दिखाई देता है। ये जो वस्त्र है ना, ये वस्त्र साफ है, अंदर से स्वभाव से साफ है। इस बात की स्वीकृति पूर्वक जब ये धुलता है तो पर्याय में साफ होता है। देश को जिन कर्णधारों ने आज़ाद कराया, क्या मैं एक का भी नाम नहीं लेना चाहता, बहुत हैं, जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया उन्होंने पहले इस बात को स्वीकार किया, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र होकर रहेंगे। अंदर से जब ये उत्साह आता है ना, मैं स्वतंत्र हूँ और स्वतंत्र होकर के रहूँगा, अब ताकत नहीं है कर्मों की, अब आ जाए कर्म रोकने वाले, बांधने वाले, परतंत्र करने वाले, पराधीन करने वाले। कहाँ पराधीन कर सकेंगे वे। कब आती है ऐसी स्वतंत्रता? स्वतंत्रता दिवस, दिवस, आज तो स्वतंत्रता दिवस है साहब, क्या आज तो स्वतंत्रता दिवस है, तो आज के दिन ये स्वतंत्रता किसी दिवस में आती है? ये स्वतंत्रता दिवस की मोहताज है? जो दिवस की मोहताज हो जाए वो स्वतंत्रता कैसी रही?
दिन की जो मोहताज हो जावे वो स्वतंत्रता कैसी रही। क्षमा, उत्तम क्षमा, भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन आएगी ना उत्तम क्षमा। तो जो तिथि से अधीन हो गई वहां स्वतंत्रता कहां रही। हमारा धर्म स्वाधीन धर्म है, हमारा धर्म स्वाधीनता की उद्घोषणा करता है। इसमें तिथि से फर्क नहीं पड़ता, इसमें डेट से फर्क नहीं पड़ता। जब इस स्वाधीनता की स्वीकृति हो तब हमारे लिए स्वाधीन दिवस है। जब स्वीकृति हो, आज स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हम। कैसे मनाएंगे आज स्वतंत्रता दिवस? आज दिन भर इस स्वतंत्रता की अनुभूति करेंगे, आज दिन भर स्वतंत्रता का उपभोग करेंगे। सब्जी में नमक कम गिर गया है, स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। ज़्यादा गिर गया है, स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। रोटी जल गई है, स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। बच्चे ने पलट करके सामने जवाब दे दिया है, उसकी भी भाषा वर्गणा के परमाणुओं की स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। देह की स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे, विकल्पों की स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। और निर्विकल्प जो स्वभाव अंदर में बैठा हुआ है उसकी स्वाधीनता और स्वतंत्रता ये हमारे परिणामों में आएगी। आज हम उसका चिंतन करेंगे, तब जाकर के जो आज हमने मंगलाचरण टोडरमल जी का जो बोला है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्या अरिहंत सिद्ध सूरी, पूरे मंगलाचरण के ऊपर भी अर्थ है। एक प्रवचन है पूरा, विशिष्ट प्रवचनों में मिलेगा। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, इसके ऊपर भी पूरा एक स्वतंत्र प्रवचन है। विचार कीजिए, बस ये स्वतंत्रता हमारे श्रद्धा के लेवल पर आ जाए तो सम्यक दर्शन हो जाता है। ये स्वतंत्रता हमारे ज्ञान के लेवल पर आ जाए तो सम्यक ज्ञान होता है। और जब ये स्वतंत्रता हमारे अनुभूति के लेवल पर, हमारे परिणमन के लेवल पर आ जाती है तो सम्यक चारित्र हो जाता है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों के द्वारा जब स्वतंत्रता होती है तो स्वतंत्र अवस्था की प्राप्ति होती है। उस स्वतंत्र अवस्था को मुक्ति कहते हैं, परम मुक्ति कहते हैं, सिद्धत्व कहते हैं। सिद्धालय में जाकर के जीव साधी अनंत काल के लिए स्वतंत्र और स्वाधीन सुख का उपभोग करता है। ऐसी स्वतंत्रता और स्वाधीनता का उपभोग हमारे जीवन में स्वतंत्रता से आज ही प्रकट हो जावे, इस श्रद्धा के साथ, इस विश्वास के साथ, इस मान्यता के साथ और इन्हीं विकल्पों के साथ कि आज हम दिन भर इस स्वाधीनता का अनुभव करेंगे। न केवल आज, हम पूरे जीवन को स्वाधीनता से जिएंगे। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बाणों का मंत्र।